हेलो बच्चों, मैं विमल सर। एसबीएम क्लासेस से जितने भी जुड़े छात्र हैं, मैं सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आज क्लास 10th के एक्सरसाइज जो है आपका 3.3 को लेकर के आए हैं, जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि दिया गया। और ये प्रतिस्थापन विधि को हम देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए, इस प्रकार से बोर्ड पर सवाल हैं, इन्हें हम समझने के प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है एक्सरसाइज 3.3 और ये मेरा प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि है और इसको हम सरल करते हैं। देखिए क्या है ये युग्म है, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा ना। और ये रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण को ही हम प्रतिस्थापन विधि में बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट से हल शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो x का मान है किसके मान में होना चाहिए, y के मान में होना चाहिए ना। तो देखते हैं, समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 14। इसी में से हमको हल करना है। तो x प्लस वाई बराबर जो 14 है, इनका हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, y के पदों में कहा था तो हम क्या ये कर सकते हैं, x बराबर ये 14 और माइनस y, ये हो गया समीकरण था। यानी तीसरा x का मान आ गया किसमें, y के पदों में आ गया। यही तो हमने लिखा भी था कि x का मान y के पदों में होना चाहिए, तो x का मान किसमें आ गया, y के पद में, जिसका मान है वो y है। ठीक है, अब ये समीकरण आपका फर्स्ट सेकंड से थर्ड में, आप ये x का मान अगर कि फर्स्ट या सेकंड किसी में आप प्रतिस्थापित करोगे तो वो खुद जाएगा। तो आप इस तरह से पुराइए, बनाइए। लिखेंगे यहाँ पर अब हम समीकरण सेकेंड में थर्ड से x का मान क्या करने पर प्रतिस्थापित लिखिए, प्रतिस्थापन करने पर लिखिए प्रतिस्थापन करने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड उतार लेते हैं। यहाँ लिखा सेकेंड में, तो सेकेंड उतारिए, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें थर्ड से यानी इनसे किसका, x का मान प्रतिस्थापन करना था। x का मान क्या हो गया यहाँ पर, 14 माइनस वाई। देखते हैं, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है, ये है बराबर हो गया 4। इसी तरह से इनको हल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 14 माइनस माइनस प्लस चिन्ह हो गया माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 2y बराबर 4। तो ये हो गया माइनस 2y इक्वल 4, ये प्लस में उधर कर देंगे, माइनस में चले जाएगा तो माइनस 14 चले गया माइनस में। ठीक है, अब अगला देखिए, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्या, माइनस 2y इक्वल, ये दोनों को घटा दीजिए, बच गया यहाँ पर माइनस 10, और y इक्वल हो गया माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो अब आप बच्चों जानते ही हो, कटा देना इसको, तो ये y का मान हासिल हो गया कितना, 5।
तो एक चीज का मान निकला है, x का नहीं निकला है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आप ये y का मान फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी रखते हैं उनका मान, तो x का मान हासिल होता है। तो चलिए हम थर्ड में ही रखते हैं क्योंकि आसान है, आप इसमें भी रख के बना सकते हो, इसमें भी बना कर सकते हो, उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम थर्ड में ही रख के देखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड में ना y का मान प्रतिस्थापन करने पर ना, किसमें, थर्ड में। थर्ड क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं x बराबर है 14 माइनस y। तो x बराबर 14 और माइनस y का मान आ गया है 5। तो ये हो गया कितना आपका 9। कितना आ गया 9। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर 9 और y बराबर 5 ना, ये दोनों मान एक जगह कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हो गया मेरा सॉल्व ना। तो बच्चों आपको तो समझ में आ गया ही होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा क्योंकि क्लास 10th के लिए है और बिना मेहनत का तो कुछ है नहीं। आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल लेकर के पुनः आते हैं। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेकर के आए हैं आपका उसी चैप्टर से। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। सवाल यह है कि s माइनस टी बराबर 3 है और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। तो हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आप इनको क्या कर लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, चूंकि ये रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण को आप रैखिक में लाना पड़ेगा, भिन्न में से तो नहीं चलेगा। नहीं, तो भिन्न को रैखिक में कन्वर्ट करके समीकरण मान लीजिए। तो रैखिक में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम ये करेंगे कि दोनों अंश का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं 2 और 3 का, तो एलसीएम हो जाता है इनका 6। तो आपको तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा क्योंकि बच्चों आप 10वीं में पढ़ते हैं ना, बिना भिन्न का जोड़ तो हो नहीं सकता है, जाने हुए आप क्लास 10th में आ सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा इसको बताते हुए करते हैं। ऐसे हम ये 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 2 आया और 2 गुना s करेंगे तो ये 2s हो गया। ठीक है, और प्लस फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे 6 में ना, 3 से तो हो गया, अब 2 से करते हैं। अब 2 से डिवाइड कर दिए 3 6 में, तो कितना हो गया आपका 3 इंटू टी कर दीजिए तो 3t हो गया और इक्वल में आपका 6 दिया हुआ है। फिर 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 6/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका जो वर्क हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, तो ये दोनों का आप क्या कीजिए, कर दीजिए गुना। तो 1 से गुना करना है आपको 2s में, तो गुना कर देखिए हो जाता है आपका 2s प्लस 3t इक्वल 6 को 6 से गुना कर दीजिए तो 6 जा कितना हो गया 36, यानी कि 6 को 6 से गुना के तो 36 हो गया। अब ये देखिए रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया, आप इनको सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकेंड हो गया। आपने देखा कि इनके पिछले सवाल में भी मैंने सॉल्व किया, अब सेम उसी तरह से करेंगे। तो कहोगे कि सर उसमें x था, इसमें s और t आ गया है, तो s को t के पदों में व्यक्त करेंगे, लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से x का मान तो नहीं होगा, अब इसमें s है तो यही x की जगह पर हम क्या करेंगे s लिख देंगे। देखिए s का मान t के पदों में व्यक्त करने पर ना, तो ये s का मान t के पद में होना चाहिए। फर्स्ट से बात किया था तो ये फर्स्ट हो गया आपका s माइनस टी
इक्वल 3, तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल 3 प्लस t। देखिए अब आप इसको समीकरण मान लीजिए थर्ड, उसमें भी आया था तीसरा, इसमें भी तीसरा आया। मैं बता दूं फिर कि ये s का जो मान आया है t के पद में, आप समीकरण फर्स्ट सेकंड किन्हीं में भी रख करके उनका मान हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सेकंड में ही रखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण सेकंड में थर्ड से s का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो सर यहाँ प्रतिस्थापन क्यों लिखेंगे, करने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा है प्रतिस्थापन विधि से सरल करने के लिए, इसीलिए हम प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, इन्हीं प्रक्रिया से यहाँ पर लिखा सेकेंड में थर्ड से, तो समीकरण सबसे पहले आप सेकेंड तो उतार लीजिए पहले। तो सेकेंड यहाँ है आपका 2s प्लस 3t इक्वल 36 है। अब यहाँ पर कहा थर्ड से, थर्ड देखिए कहाँ, यहाँ इनसे s का मान रखना, जहाँ s होगा तो s हो गया यहाँ पर s का मान 3 प्लस t, तो यहाँ पर 2 है, 2 दे दिए, और s का मान हो गया 3 प्लस t, फिर प्लस से ये प्लस दे दिया, और ये हो गया 3t इक्वल 36। ठीक है, आगे ये दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 प्लस 2 गुना t, तो कितना हो गया 2t, और प्लस 3t बराबर में हो गया आपका 36। इन तरह से ये दोनों कास्ट है, जहाँ था इनका ये और ये, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनको एक्साइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 3 2 5, 5t बराबर में 36 है ये हैं, और इनका 36 का जात यहाँ 6 है, तो बराबर के दूसरे साइड में माइनस में चले जाएगा, तो -6 हो गया। तो ये आपका ये 5t इक्वल 36 में 6 घटाया 30 हो गया। तो क्या आप ये t बराबर 30 अपॉन 5 यानी कि 30 अपॉन 5 लिख सकते हो, इनको कटा दीजिए, तो t का मान कितना हो गया 6, 6 पंचे 30, 6 हो गया। ठीक है, t का मान आपका 6। मैं पिछले वाला सवाल में भी बात किया था कि अब ये t का मान आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी रखोगे तो उसका मान आएगा। तो चलिए फिर से हम उसी प्रक्रिया से, अब छोटा समीकरण थर्ड है, थर्ड में ही रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में, तीसरा में ना, t का मान प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो अब थर्ड देखिए क्या है आपका, यह है s इक्वल 3 प्लस t, देखिए ना s इक्वल 3 प्लस t, अब ये लिख ली। अब t का ना मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है, तो ये 3 प्लस t का मान 6 है, तो s बराबर हो गया आपका, जोड़ दीजिए इसको 9, तो ये कुल मिलाकर के आपका आंसर हो जाता है। हम साइड लिखते हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ पर रहता है s का मान हो गया आपका 9 और t का मान हो गया आपका 6, और ये दोनों हो गया आपका आंसर। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट रखिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसमें से एक और पॉइंट वाला है, मैं आपको पॉइंट वाला बता देते हैं, और एक रूट वाला भी है वो भी बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, साइड हटते हैं। चलिए उन्हीं चैप्टर से अगला सवाल तो कुछ बच्चों आपको आपके ऊपर छोड़ दिए, आप मेहनत कीजिए। एक रूट वाला है, इसमें रूट वाला ही सिर्फ ओनली आपको बता के हम आगे बढ़ेंगे। तो रूट वाला देखिए क्या है, रूट वाला है कि √2x + 3y = 0, और दूसरा है आपका क्या कि √3x -
8y = 0। तो आप ये दोनों युग्मों को क्या कीजिए, अलग अलग समीकरण का नाम दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, समीकरण सेकंड ले लेंगे। तो इस तरह से हम ये युग्म को समीकरण फर्स्ट और इस युग्म को समीकरण सेकंड। जैसे पिछले वाला सवालों में किया वैसे ही इसमें कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। सभी सवालों में एक ही कार्य कर रहे हैं, सभी सवालों में किसी में कुछ अलग नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए आ गया आपका यहाँ पर √2x + √3y = 0। अब क्या कीजिए, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो √2x = 0 - √3y ना। तो ये 0 का तो वैल्यू है नहीं है, 0 का कोई मान नहीं है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं √2x = √3y और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x का मान निकालना है हमको, तो -√3y अपॉन क्या हो गया, रूट, ये हो गया। और ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। देखिए पिछले दो सवालों में भी आपका यही हुआ था, तो ये सवालों में भी वही आ रहा है। बस ऑनली सिर्फ इसमें रूट था इसलिए मैं आपको बता रहा, नहीं तो ये छोड़ देता। अब आप क्या कीजिए, सेकंड में इसका मान रखिए, रखते हैं, लिखते हैं समीकरण थर्ड में नहीं, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, देखिए ठीक है। आगे अब हम समीकरण सेकेंड को यहाँ उतार लेते हैं, √3x - √8y = 0 और यहाँ √3x का मान मैंने कहा आपको रखना है, तो -√3y अपॉन √2 ना, और हो गया यहाँ आपका -√8y = 0। इसके नीचे कुछ नहीं देखे कर सकते हैं, ये दोनों को गुना कर दे, √3 गुना √3। तो आपको पता है कि √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 3। तो हम √3 × √3 डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया आपका 3, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, x y लगा हुआ है तो y लगा देंगे ना, और बटे में आपका क्या है, √2 कर दी सर। यहाँ पर फिर आपका माइनस हो गया, यह √8y मतलब माइनस अपॉन में 1 दे देंगे और बराबर में 0 है। सेम बस चीज वहाँ पर हल कर लिए हम लोग। हल करने के बाद देखिए आगे क्या होता है, आगे इस प्रकार से बढ़ते हैं। तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो ये √2 आ गया, √2 से √2 कट गया, माइनस हो गया यहाँ पर √3y -3y, और यहाँ 1 से करते हैं तो ये दोनों गुना करने के बाद यहाँ आ जाता है 16y = 0। और आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर -16 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 4, और बटे में कितना है √2 और बराबर 0। ये दोनों को हल कर लीजिए, दोनों सेम है, कास्ट है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस हो गया, 4 3 7 y हो गया, बटे में √2 बराबर 0 हो गया। आप यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ना गुना कर दीजिए, तो ये हो गया -7y बराबर √2 × 0 करेंगे 0 हो गया, y बराबर हो गया 0 अपॉन -7 भाग दे देंगे तो आ जाएगा कि आपका 0, y का मान हो गया 0। ये चीज अगर आप किसी समीकरण में रखते हो तो फिर वही जैसे कि पिछले दोनों सवालों में कर चुके हैं, तो हम चलिए इसी में रख देते हैं क्या, थोड़े में। तो लिखिए यहाँ समीकरण
थर्ड में y का मान प्रतिस्थापन करने पर ना। तो समीकरण थर्ड क्या है? तो समीकरण थर्ड आया है आपका इस तरह से, x बराबर -√3y बटे √2, -√3y बटे √2। हम आगे बढ़े इसी प्रक्रिया से। देखिए ये हो गया आपका -√3y का मान 0 बटे √2 ना। तो x बराबर हो गया आपका क्या, दोनों को गुना कर दीजिए 0 बटे √2, तो x का भी मान हो गया 0। तो x का मान 0 और y का भी मान 0 हो गया। ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर। तो धन्यवाद। मैं अब आपका अगला सवाल देखिए, जो कि 2 नंबर सवाल है। तो ये 1 नंबर का जो खंड था रोमन संख्या में 1 2 3 4 5, वही मैं आपको बता रहा था। अब हम जो 2 नंबर होगा, 2 नंबर में सवाल देखते हैं क्या है, उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और बच्चों, इनमें से जो सवाल छूटा है 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये सवाल आप अपने से मेहनत कीजिए, अवश्य ही बनेगा। यही प्रक्रिया है। और इनके बाद जो हम अभी सवाल बताएंगे आपको, उसमें भी सेम है, उसी तरह से हो। तो ठीक है, मैं अगले सवाल को बनाते हैं। देखिए अब ये दूसरा नंबर सवाल किस तरह से सरल करना है। यह है आपका समीकरण 2x + 3y = 11 यानी 11 और 2x - 4y = -24 को हल करना है। और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए आपका समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx + 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों समीकरण को हल करके हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि x और y का जब मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये समीकरणों पर रखकर उसे हम बना देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले यह समीकरण को हल करने के लिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, और इस तरह से देखिए हल करने के बाद यहाँ पर है कि, तो देखिए अब हम ये समीकरण को उतारते हैं। तो ये हो गया आपका 2x + 3y = 11 है। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24 है। आप ये दोनों युग्म को क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकंड का मान दे दीजिए। फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड का जब समीकरण का मान दे दिया तो सेम अब वही इसी तरह तो बनाना है, फिर से वही प्रक्रिया करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर ना। तो एक समीकरण फर्स्ट हो गया आपका 2x + 3y = 11। तो फिर इस तरह से 2x बराबर 11 ना -3y, x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, सभी का अपॉन हो जाएगा आपका 2। और ये इस तरह से समीकरण प्राप्त हो गया थर्ड। फिर आगे ये लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकेंड में थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, किसमें, सेकेंड में। सेकेंड हो गया आपका 2x - 4y = कितना, -24 है। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर 11 - 3y ना, और बटा 2 हो गया
और फिर आपका क्या है, ये बिठा तो दिए, अब है -4y इक्वल -24। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस जगह से। आगे में ये हो जाता है कि 11 दूनी 22 हो गया, -11 तिया 33, अब बटे 2 है तो ये 2 दे दिए ना, तो 11 तिया 33 में 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 हो गया, अब -3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 6 हो जाएगा क्या, चलिए, और बटे में 2 है, फिर -4y अब बटा 1 और बराबर कितना है -24। 1 और 2 का लघुत्तम मिलेगा यहाँ क्या, तो 1 2 का लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ हो गया 2, 2 कट गया, उतर गया यहाँ पर 22 -6y, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और ये 1 से भाग गए, 2 में भागफल 2 आया, 2 गुना 4 में 8 हो गया आपका, ये बराबर हो गया -24। यह हो गया आपका 22 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस, ये 8 और 6 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया कितना, 8 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 14, y और सब का बटे 2 और बराबर -24। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, करते हैं 22 माइनस 14y और बराबर 24 दूनी 48, माइनस है तो माइनस हो गया। अब हल करते हैं ना, तो ये -14y बराबर 48 है माइनस में, और ये प्लस में है 22 तो इधर माइनस में आ गया 22, तो ये हो गया आपका 14y माइनस में, और ये प्लस माइनस 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 हो गया, ये दोनों का आप जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 बफी 6 1 और 4 2 6 1 7 70 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो गया आपका कितना 70/14, तो y बराबर हो गया 14 पंचे 70, तो y का मान कितना हो गया 5 ना, तो y का मान यहाँ हो गया 5। अब हमको क्या निकालना है देख लीजिए, तो x का मान, तो समीकरण किसी में भी x का मान निकालने के लिए समीकरण किसी में भी अगर हम y का मान रखते तो निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम थर्ड में रखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो थर्ड देखिए क्या है, x बराबर हो गया आपका कितना 11 माइनस 3y बटा 2, ये ना 11 माइनस 3y बटे 2 लिख दें, तो x बराबर देखिए 11 माइनस 3y का मान निकला 5 और बटे 2, तो इस तरह से x का मान हो गया 11 माइनस 15 और बटे 2, x बराबर हो गया कितना, माइनस में आएगा तो -4 बटे 2 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, x का मान हो गया -2। x और y का मान तो निकल गया, लेकिन कहा हमको x y का मान नहीं निकालना है, चूंकि हमको निकालना पड़ता क्योंकि यहाँ पर समीकरण में जब तक कोड नहीं करेंगे तो m का मान नहीं निकलेगा। तो ये समीकरण देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है y बराबर mx माइनस नहीं प्लस है 3 है, तो ये y का मान अब आप बिठा दीजिए, y का मान आया था 5 दे दिए बराबर m हो गया गुना x का मान हो गया -2 और +3, तो ये 5 बराबर -2m और +3, जात को इधर कर दीजिए, 5 - 3 बराबर -2m, घटा दीजिए तो ये हो जाता आपका -2 नहीं सिर्फ ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर -2m ना, तो ये और ये कट गया तो -1 बराबर m हो गया। चलिए यहीं पर आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और बच्चों घर में मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, तभी संभव है। देख रहे हैं आप कि इनके पिछले में हम जितने वीडियो बना चुके हैं, जितना भी चला बताए आपको, फर्स्ट 3 बना चुके हैं, चौथा बनाए हैं, सभी में एक ही रूल है, सेम रूल के साथ हम इसको सॉल्यूशन किए हैं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए तभी संभव है। तो अब हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, शायद उसमें भी यही रूल होगा, निश्चित ही होगा क्योंकि चैप्टर है, ठीक है।
हेलो बच्चों, देखिए आज हम तीसरा नंबर सवाल लेकर के तीसरा का जो रोमन संख्या 2 है वही सवाल देखते हैं क्या है। सवाल में थोड़ा करप्शन है, गलत है थोड़ा। देखिए सवाल यह है कि दो पूरक कोणों में, और किताब में लिखा हुआ है समपूरक कोण, इसमें लिखा हुआ है दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है वाक्य में इसको हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर रैखिक समीकरण को हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें मानना पड़ेगा ना, तो हल करके रख दीजिए। अब लिखिए माना कि बड़ा संपूरक कोण x तथा छोटा संपूरक कोण, संपूरक नहीं पूरक ही रहने दीजिए, पूरक ठीक है, छोटा पूरक कोण y, ठीक है, दोनों पूरक कोण मान लिए। और अब प्रथम शर्त से क्या करें कि दोनों पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रथम शर्त में आ गया क्या, x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा द्वितीय शर्त से, ठीक है। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि यहाँ बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा जो कोण है वह छोटे से कितना अधिक है, 18। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y प्लस 18, ये हो गया आपका समीकरण 17। आप इनके पिछले वाला वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे इसको बनाना है ना। इसमें ऑलरेडी जो है कि व्यक्त किया हुआ है x का मान y के पदों में, तो अब आप इनका मान इसमें सेट करके बना सकते हैं। उन्हीं प्रक्रिया से देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्त किया हुआ ही है, तो अब यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब जैसे समीकरण फर्स्ट में बात किया, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 180। अब इनका मान इस पर सेट करना है, ठीक है। तो x का मान देखिए क्या है, y प्लस 18 डिग्री, तो ये x के जगह पर हम क्या रख देंगे, y प्लस 18 डिग्री। y प्लस हो गया यहाँ 18 डिग्री और प्लस y बराबर 180 ना। ये दोनों देखिए y हो गया कितना आपका 2y बराबर 180 और माइनस 18 डिग्री, ये करेंगे। अब आप इनका क्या कीजिए, देखिए 2y, ये हो गया 2y इक्वल 180 में 18 लेस करना है, तो ये कितना हो गया आपका, देखिए तो यहाँ 10 में 8 घट गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये रहा आपका 7 में 1 घटा 6 हो गया, और ये 1 का 1 हो गया। अब आपका ये गया y बराबर 162 बटे 2, तो y बराबर इसको कटा देंगे, कितना हो गया 81 ना, क्या हो गया 81। अब आप इनका मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखें, क्लियर है, हम सेकंड में रखते लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान
प्रतिस्थापन करने पर ठीक है। तो समीकरण सेकंड देखिए क्या है, ये है x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x y का मान हो गया 81 प्लस 18 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों को आप जोड़ दीजिए ना, ये दोनों को जोड़ते कितना हो जाता है, ये 99। तब आपको बड़ा और छोटा कोण तो ऐसे दिख रहा है ना, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तब यहाँ लिख सकते हैं, अतः बड़ा पूरक कोण यानी x बराबर 99 डिग्री और छोटा पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका y यानी कितना 81। ये हो गया आपका दोनों आंसर, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है। धन्यवाद। चलिए अब हम उस चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल और वही 3 का तीसरा नंबर सवाल देखिए कैसा है, किस प्रकार से बनेगा। ये सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है। और बाद में उसे 3 बल्ले और 5 गेंद फिर बाद में जो खरीदा है वह उसका मूल्य है 1750 रुपये। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो, ठीक है। तो यह है इसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है, ठीक है। तो इसमें तो बल्ला और गेंद ही है, ये दोनों चीज का संबंध है सवाल में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बल्ले का कीमत और गेंद का कीमत को मान लेंगे, क्योंकि हर हमेशा हम सभी को ये चीज सोचना है कि जो चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसी चीज को हम मान लेंगे, तभी तो हम उसे ज्ञात कर पाते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं क्या कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो मानेंगे यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। दोनों का मूल्य हम मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमें कह रहा है ना। तो इसमें से 2 समीकरण रैखिक समीकरण निकलता है, तो ये दोनों रैखिक समीकरण पहले हम लोग निकाल लें, तभी फिर हम विधि बनाएंगे। तो देखिए अब है प्रथम शर्त से ना, प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या करा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर हम बल्ले को x और गेंद को y मान रखा है, और ये खरीदा कितने में है, 3800 रुपये में खरीदा है। तो कितने बल्ले हैं, 7 बल्ला है, और गेंद कितने हैं, 6 गेंद है। तो 7 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा, 3800 रुपये में। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे कहता है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो द्वितीय शर्त से ना, देखिए द्वितीय शर्त में क्या आ गया, कहता है कि 3 बल्ले और 5 गेंद। तो इसमें भी उसी तरह से बल्ला और गेंद को हम लोग मान रखा है,
और ये खरीदा कितने में है 1750 में। तो यहाँ पर x में हो गया आपका 3 को बल्ला हो गया और 5 गेंद। ये समीकरण बन गया आपका सेकेंड ना। तो आप इन्हीं प्रक्रिया से इनको भी बना सकते हैं। क्या इसका मान मतलब व्यक्त करना है, आगे प्रोसेस करके बनाना है तो बनाते हैं। देखिए क्या है इसमें, उसी से हम हल करते जाते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। तब फर्स्ट से x का मान, तो ये देखिए फर्स्ट क्या है 7x + 6y = 3800 हो गया, 3800 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7x = 3800 - 6y और ये x बराबर हो जाएगा आपका 3800 घटाओ 6y अब बटा 7। ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राप्त हो गया आपका। अब आप क्या कीजिए कि ये थर्ड का मान आप फर्स्ट सेकेंड किसी में रख करके आगे बढ़िए। तो चलिए हम फर्स्ट सेकेंड कर आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण सेकेंड में थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब हम सेकेंड समीकरण उतारते हैं। यहाँ हो गया आपका 3x + 5y = 1750 ना। तो ये 3 और x का मान देख लीजिए कितना है 3800 - 6y / 7 और फिर प्लस हो गया आपका 5y = 1750, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करने की प्रक्रिया है, करिए। ये हो जाता है गुना करते हैं तो 0 0 8 × 24 4 बच गया 2 और 3 × 9 2 11 और -6 18y बटे 7 + 5y = 1750। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनेगा। 1 और 7 का जब लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 7 आपका। 7 से डिवाइड करेंगे 7 में तो भागफल कितना जाएगा 1 गुना करेंगे 11,400 तो उतने रह जाएगा। फिर माइनस सेम हो जाएगा यही चीज 18 हुआ प्लस दे दीजिए। अब 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 आ जाएगा और 7 × 5 करेंगे 35 हुआ बराबर 1750। इनमें से देखिए कि y वाला भी जात है इसमें। अब इस तरह से हल करके लिख सकते हैं हम लोग 11,400 माइनस होगा प्लस होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस काम होगा माइनस का, बड़ा चिन्ह प्लस का, चिन्ह प्लस होगा, दोनों में घटा देना, ठीक है। 15 में अब 8 घटा दो ना तो कितना हो गया 7। अब इधर हो गया आपका कितना क्या 2 और इधर 1 घटा दीजिए, 2 में 1 घटा दीजिए तो बचा 1 और ये हो गया y बटा 7 बराबर हो गया आपका कितना 1750, ठीक। इन्हीं चीजों से आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए इनके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो इस तरह प्रक्रिया आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का करोगे 1 गुना इतना ऊपर वाला भाग हिस्सा करेंगे तो सेम रह जाएगा उतने हो गया। यहाँ पर 11,400 + 17y
और बराबर इतना गुना इतना करते हैं तो जीरो का हो गया, यहाँ जीरो ही 7 गुना जीरो जीरो हो गया, 7 पचे 35 केरी 5 बाकी बच गया 3 आपका, और 49 और बच गया था 3, तो हो गया कितना 51 केरी 1 और बच गया कितना 5, 7 1 7 7 5 12, यह हो गया कितना आपका 12,150। अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 12,150 घटा 11,400, तो ये प्लस में था तो बराबर के दूसरे साइड में माइनस में चले गया। अब आप घटा के लिख सकते हो, ये 17y बराबर, ये दोनों को लेस करना है, 0 में 0 लेस हुआ 0 हो गया, 5 में 0 लेस करना है 5 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 1 में 4 लेस करना तो होगा नहीं, इसे इधर पैसा लेना पड़ेगा, तो 11 हो गया, 11 में आपका 4 लेस करना है तो कितना हो गया 7 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 11 बच गया, 11 में 11 तो खत्म, नहीं तो 1 में 1 घट गया तो गया 0, और फिर इधर भी 1 में 1 घट गया तो 0, यानी कि आपका इतना से बचा। क्या आप ये y बराबर 750/17 लिख सकते हैं? ठीक है, देखिए आगे कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया था घटाने में, बाकी सब तो ठीक है, मिस हो गया था थोड़ा। चलिए यहाँ से यहाँ पर लेस करते हुए आया तो ये 850 बचा। अब देखिए ये 17 नीचे चला गया, 70 पचे 50 से 1 0 यहाँ हो गया, तो ये y का मान कितना आ गया आपका बच्चों 50 आ गया ना, यानी y हम क्या मान रखा था गेंद, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया हो गया 50 रुपया। आप अब बल्ले का मूल्य निकालने के लिए समीकरण में से किसी में भी अगर इसका मान को आप प्रतिस्थापित करते हो तो ये उनका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या, तो आगे इस तरह से हम बढ़ सकते हैं, इनको मिटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड में इसको रख देंगे, यहाँ तक हम मिटा देते हैं, ठीक। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। तो y का मान कितना आया हुआ था 50। अब आप क्या कीजिए, ये y का मान ये दोनों समीकरण में से किसी में रख करके उनका हल निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं, यहाँ आगे बढ़ेंगे उस जगह से, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है आपका 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है। ये हो गया 7x + 6y का मान हो गया था 50, अब बराबर 3800 हो गया। इन प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हो गया आपका 7x + 50 गुना 6 6 पंचे 30 300 हो गया, बराबर में 3800 है। ये हो गया 7x बराबर 3800 में माइनस करना है 300, तो ये 7x बराबर कितना 3500, माइनस कर दीजिए। अब आप क्या x बराबर के 3500/7 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते, तो इसको कटा भी सकते हैं, 7 पचे 35, कितना हो गया आपका 500, 7 पचे 35 और डबल 0 हुआ रह गया 35, यानी कि आपका x और y का मान क्लियर हो गया। तो बल्ले का मूल और गेंद का मूल क्लियर, तो आप लाइन लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर लास्ट में कि अतः
बल्ले का मूल्य यानी x बराबर 500 और गेंद का मूल्य यानी y बराबर कितना हो गया आपका 50। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर होता है। ठीक है, अब हम इसका अगला जो सवाल है तीसरा नंबर, वह देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए 3 के बाद तो आपको चौथा बताना चाहिए, लेकिन हम चौथा नहीं बताए, वो आपने मेहनत कीजिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो हम 5वां नंबर जो इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं आपको वही बता दूं जो कि प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। आपके बुक में ये 3 सवाल है अंश हर वाला, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक सवाल पूछता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो आपका 4 नंबर छोड़े, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं इस सवालों पर। सवाल है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। और दूसरा है उसी में कि यदि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 5/11 में बदल जाती है। तब भिन्न क्या है वे निकालना है। तो भिन्न तो आप लोग जानते ही हो कि अंश और हर है ना, तो अंश अपन हो गया हर आपका, तो ये हो गया क्या भिन्न। तो मान लेते हैं दोनों को क्या, तो चलते हैं मानते हैं। पहले सबसे पहले हल करते हैं, हल लिख दिए और सुन। लेकिन माना कि अंश x तथा हर y है। ठीक है, अंश तो भिन्न क्या होगा यह लिख देंगे, तो भिन्न बराबर क्या जाएगा आपका x/y यानी अंश बटे हर लिख सकते हैं। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, अंश अपॉन है ना। ठीक, अब प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने की बात किया है। तो अंश बटे हर हम लिख लिए और दोनों में 2 जोड़ने के लिए कहा। देखिए दोनों में 2 जोड़ दिए तो वह किस में बदल जाता है, 9/11 में बदल जाती है ना। तो इसको रैखिक समीकरण में लाना है पहले। तो चलिए 11 से इसमें गुना कर दिए, 11 गुना x हो गया ये आपका 11x, 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना y हो गया 9y और 9 दूनी 18 हो गया। क्या इसको समीकरण को सजा देंगे अब। ये हो गया 11x माइनस 9y और बराबर 18 है, ये है पहले से, ये प्लस में है तो इधर माइनस में चले जाएगा, ये हो गया 22। 11x माइनस 9y बराबर इसको घटा देते हैं तो कितना हो गया -4 ना, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, इसी तरह से अगला देखिए क्या होता है कि और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी द्वितीय शर्त में देखिए क्या कहा कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने की बात कहा, 3 जोड़ने की बात कहा है। तो 3 जोड़ने पर वह 5/11 हो जाता है। तो इसमें भी अंश और हर लिख दिए और दोनों में 3 जोड़ने के लिए कहा था, दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो ये 5 क्या बदल जाता है 11 हो जाता है। कर दिए 5/11 नहीं 5/6 है। ठीक है, चलिए 5/6 में बदल जाती है। इस पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरह से हम हल कर सकते हैं।
6 गुना x, 6x, 6 तिया 18, 5 गुना y 5y, 5 तिया 15। ठीक है, अब इनको सजा लेते हैं हम थोड़ा। 6x माइनस 5y बराबर में पहले से 15 है, ये है आपका, और ये प्लस में जो 18 है ये दूसरी साइड में माइनस में आ गया। ये 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -3, और ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड। तो इसमें भी फर्स्ट सेकेंड निकल गया, और आप भी इसमें भी उसी प्रक्रिया से बनाओगे तो x और y का मान, ठीक है, निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट देखिए कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 11x माइनस 9y बराबर माइनस कितना 4। ये हो जाएगा आपका क्या, 11x बराबर -4 और प्लस 9y, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y और बटे कितना 11। ये समीकरण हो जाता है क्या, थर्ड। तीसरा समीकरण निकल गया। और ये समीकरण से हम किसी भी समीकरण में मान रख करके बना सकते हैं क्या। तो रखते हैं समीकरण सेकेंड में थर्ड से x का मान प्रतिस्थापन करने पर, ठीक। समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, 6x माइनस 5y इक्वल -3। अब यहाँ 6 हो गया, x का मान है -4 प्लस 9y अपॉन 11 न माइनस फिर 5y इक्वल -3 कर दिए। इस तरह से अब गुना करना पड़ेगा। देखिए इसे कम जगह है, करते हैं हम। 6 चौके 24, ये हो गया -24, प्लस है प्लस दे दिए, 9 छके 54, यह हो गया 54, 54y और बटे 11 बराबर में कितना है, देख लीजिए यहाँ बराबर नहीं, और इस पे वर्क है अभी छूट गया वर्क, -5y और बराबर में कितना है -3। ठीक, यहाँ पर आप भिन्न का घटा बनेगा। तो आप क्या कीजिए, 1 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, तो 11 हो गया, जो ऊपर में अब सेम हो जाएगा, तब -24 प्लस 54y और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, तो 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 हो गया, 11 पचे 55, यहाँ लिख सकते हैं 55y बराबर -3। ठीक, इन प्रक्रिया से भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 से सारे में गुना कर देंगे तो वही चीज रह जाएगा ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला को वर्क कर लेते हैं, -24 प्लस माइनस माइनस, ये y बचा सिर्फ, और यहाँ 11 और -3, इसके कुछ नहीं तो 1 आ गया। अब इनका क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था ना, तो करते हैं। तो ये -1 गुना 24 हो गया -24, ठीक है। फिर ये -y बराबर 11 या 33, माइनस था तो माइनस हो गया। यहाँ बच गया आपका क्या, -y बराबर -33 अब प्लस 24 -y बराबर, इनको लिस्ट करना है, प्लस माइनस 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 चिन्ह हो गया। अब आप देखिए यहाँ तो 13 में 4 को घटाना है, 13 में 4 घटाना है, तो कितना बच गया आपका 9 ना, 9 बच गया। ये माइनस और ये माइनस घट गया, इधर तो इधर लेस, तो y बराबर आपका हो गया कितना 9। इस तरह से अब x का मान निकाल लीजिए। तो किसी भी समीकरण में रख करके इसको बनाओगे, कोई भी समीकरण में, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, तो y का मान
हासिल कर लोगे। और आप y का मान तो निकल गया है, अब x का मान आप निकाल करके कमेंट में हमें बताएं, तभी तो जानेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग चैप्टर बात करेंगे 3.4 में, देखते क्या है, उन्हीं पर हम बात करते हैं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ।